Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students बेटा chapter number 16 man and his environment या ecology बेटे हम लोगों ने अपने previous lecture के अंदर शुरू किया था. The main point जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि एक person का उसके environment के साथ एक relation होता है. अब वो relation के sense में है, मैंने कहा था positive way में भी हो सकता है, वो नेगेटिव वे में भी हो सकता है. अगर वो अपने इन्वायरमेंट में प्लांट्स को इम्प्लांट करता है, प्लांट्स लगाता है जिससे ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में जाती है, इन्वायरमेंट क्लीन रहता है, तो वो पॉजिटिव रिलेशन है. यहीं पर अगर वो बर्निंग करता है, अगर वो ट्रीज को कट करता है, अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये एक नेगेटिव रिलेशन है. एक पर्सन का उसके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन होता ही है. हमारा प्रीवियस पॉइंट ये था कि एक इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. जब हम बात करते हैं बेटा एक इकोसिस्टम की, तो हम ये कहते हैं कि एक एनवायरनमेंट की जगह को हम इकोसिस्टम कहते हैं. अगर पूरी अर्थ के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं तो हर कॉन्टिनेंट्स के ऊपर बेतहाशा बेटा इकोसिस्टम्स होंगे. पाकिस्तान में डिफरेंट इकोसिस्टम्स हो सकते हैं बेटा, बाकी एशियाज के अंदर या यूरोप के अंदर, एंटार्क्टिस के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं. ये डिपेंड करता है वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर. बट मेन पॉइंट ये है कि इकोसिस्टम डिफरेंट हो सकते हैं. किसी भी जगह पर जो इकोसिस्टम होता है बेटा उसके कुछ बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं जो उस सिस्टम को बनाने वाले प्राइम यूनिट्स होते हैं. अब वो कौन कौन से हैं? 2 बेसिक यूनिट्स होते हैं बेटा. पहली टाइप के को कहा जाता है बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट जो उस एरिया के लिविंग कंपोनेंट्स को कहा जाता है. इसके ऑपोजिट साइड पर आते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट जिन्हें ए बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं बेटा. तो ये 2 तरह के कंपोनेंट्स किसी भी इकोसिस्टम के प्राइम पार्ट्स हो सकते हैं बेटा. बायोटिक कंपोनेंट्स 3 हैं जिनकी बात हम आगे शुरू करेंगे. ए बायोटिक कंपोनेंट्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे लाइट है, वाटर है, सॉइल है, ह्यूमिडिटी है. ये वो चीजें हैं जो अपने सेल्स की क्वांटिटी को बढ़ा नहीं सकती क्योंकि इनकी बॉडी या इनकी जो कंपोजिशन है उसमें सेल होते ही नहीं है. हमारा कंसर्निंग पॉइंट है कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स में जो बायोटिक पार्ट हैं, जो लिविंग पार्ट हैं, वो फर्दर कितनी टाइप से मिलकर बनते हैं. तो हमने इनकी 3 टाइप्स बेटा प्रीवियस लेक्चर में देखी थी. उसमें से पहली को मैंने आपको एक्सप्लेन किया. वो पहली थी बेटा प्रोड्यूसर्स के बारे में. प्रोड्यूसर्स ये सबसे पहला किसी भी इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट था. और आपको ये बातें बेटा मैंने बताई कि प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट इज एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड. वो ऑर्गेनिज्म, वो इंडिविजुअल जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंबाइन करेंगे. सनलाइट की प्रेजेंस में इनके पास क्लोरोफिल होगा. उन्हें कंबाइन करने के बाद लार्जर कॉम्प्लेक्स फूड बनाएंगे जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होगी. तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड बनाते हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं. और प्रोड्यूसर्स की टर्म सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं होती है बच्चों, ये उन एनिमल्स पे भी अप्लाई होती है बेटा जो अपनी फूड बना सकते हैं. जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज हैं, जैसा कि मैंने कहा था साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. उनके पास भी बेटा क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो वो भी अपनी फूड खुद बना सकते हैं. ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था. आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज द कंज्यूमर्स. सेकंड कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का दूसरा पार्ट जिसे कंज्यूमर्स कहा जाता है बेटा, जिसे इसके नाम से ही क्लियर है. कंज्यूमर द ऑर्गेनिज्म दैट हैज एबिलिटी टू कंज्यूम समथिंग, द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज समथिंग, जो कुछ कंज्यूम कर सकता हो लेकिन खुद बना ना सकता हो. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों से अपनी फूड लेते हैं उन्हें कंज्यूमर्स कहा जाता है. और इस इकोसिस्टम में, या आप किसी भी इकोसिस्टम में चले जाएं बेटा, ह्यूमंस आर द कंज्यूमर. हमारे तरह जितने भी एनिमल्स और हैं, लाइक कैट्स हैं, डॉग्स हैं, या कैटल्स हैं, शीप्स हैं, हेन्स हैं, कोई भी इंडिविजुअल है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अपनी फूड नहीं बनाते. वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं. इनके लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है हेट्रोट्रॉफ्स का. हेट्रोट्रॉफ्स, द ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर फूड. वो ऑर्गेनिज्म जो फूड नहीं बनाते वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स को ही कंज्यूमर्स कहा जाता है बेटा.
यहां पर एक क्वेश्चन राइज होगा बेटे आप लोगों से, ये ज्यादातर वाइवा के अंदर पूछा जाएगा, जब आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या कंज्यूमर अलग टाइप के हो सकते हैं, क्या कंज्यूमर सिर्फ एक ही कैटेगरी के हैं, और अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं है। आंसर है बेटा कि कंज्यूमर की बेतहाशा टाइप्स होती हैं। कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं बेटा जो प्लांट्स खाते हैं। अब देखें, वो कंज्यूमर जो फूड नहीं बना रहे लेकिन किसी प्लांट को खा रहे हैं, वो कंज्यूमर की कैटेगरी है। इसके ऑपोजिट वो जो किसी एनिमल पे फीड कर रहे हैं, वो भी कंज्यूमर है लेकिन उनकी टाइप अलग है। थर्ड टाइप कि ऐसे कंज्यूमर जो प्लांट्स पे भी फीड करें, एनिमल पर भी फीड करें, तो कंज्यूमर की ये टाइप डिफरेंट होती है। फिर इनकी फर्दर टाइप आ जाती है कि एक एनिमल जो किसी एनिमल पे फीड कर रहा है, मुमकिन है कि जो एनिमल किसी दूसरे पे फीड कर रहा है उससे भी कोई एनिमल खा जाए। एक चेन बन सकती है ना बेटा कि पहले वाले मेंबर ने अपने से आगे वाले मेंबर को खा लिया, अब जो ये वाला मेंबर है जिसने भी अपने आगे वाले मेंबर को खाया, हो सकता है कि प्रीवियस वाला इसको खा जाए। तो एक चेन बन सकती है। कंज्यूमर की टर्म बहुत कॉम्प्लेक्सिटी की इंडिकेशंस करती हैं बच्चों। कंज्यूमर टर्म बहुत ज्यादा जगहों पर इंप्लांट की जा सकती है बेटा। कंज्यूमर बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, उनमें से सबसे पहला जिसे हम कहते हैं बेटा प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर की पहली टाइप, इसे हम कहते हैं बेटा प्राइमरी कंज्यूमर। ऐसे तमाम कंज्यूमर जो सबसे पहले हर्बीवर्स के ऊपर फीड करते हैं, जो सबसे पहले फूड को इनटेक करते हैं, उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। इनिशियल मेंबर्स या इसे स्टार्टिंग मेंबर भी कहा जा सकता है। किसी भी चेन का जो सबसे पहला मेंबर होता है, जो फूड को सबसे पहले इनटेक करता है, उसे हम कहते हैं बेटा प्राइमरी कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल बेटा एक प्लांट है, उस प्लांट ने फूड बनाई, उससे जितनी रिक्वायरमेंट थी, जिससे उसने अपने फ्लावर्स बनाने थे, जितनी उसे जरूरत थी उसने अपने लीफ बनाने थे, वो बना लिए। बाकी रिमेनिंग जो फूड है वो अपनी वो स्टोर कर लेता है इन दी फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, अपनी रूट्स के अंदर स्टोर कर लेता है, कहीं पर भी स्टोर करे लेकिन स्टोर कर लेता है। जिस तरह आपने देखा होगा बेटा, अगर आप एक न्यूली ग्रोन लीफ को काटते हैं या जो मेच्योर लीफ है उसे कट करते हैं, तो एक वाइटिश मटेरियल रिलीज होता है। वो एक सुक्रोज मटेरियल होता है जो प्लांट की स्टोर फूड है। अब वो फूड प्लांट्स ने अपने अंदर स्टोर कर ली है। कोई कैटल आई, हॉर्स आया, या कोई भी ऐसा मेंबर जो प्लांट पे फीड करता है, वो आके उस प्लांट को खा जाता है। अब प्लांट की स्टोर फूड उस एनिमल की बॉडी का हिस्सा बन गई। वो इंडिविजुअल जिसने प्लांट को फीड किया, जिसने फूड खुद बनाई थी, हम उसे प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं बेटा। तो वो जो प्लांट्स पे फीड करते हैं, हम उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं बेटा। द इंडिविजुअल दैट फीड ऑन प्लांट्स ओनली, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे फीड करते हैं बेटा, उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। इन्हें एक और टर्म भी दी जाती है, हर्बीवर्स। हर्बीवर्स ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स पे फीड करते होंगे, जो शर्ब्स को खाते होंगे, जो हर्ब्स पे फीड करते होंगे, जहां वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ उन पे फीड करते हैं, जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो कहलाते हैं बेटा प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं बेटा। सेकंड आता है कि प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करने वाले नेक्स्ट पार्ट हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। ये दूसरी टाइप है बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर। वो इंडिविजुअल जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, या अब मैं ये कहूं कि वो इंडिविजुअल जो हर्बीवर्स के ऊपर फीड करते हैं। हर्बीवर एक एनिमल है, और एनिमल का मतलब है इसमें प्रोटीनिशियस पार्ट है। तो मैं ये बात इस तरह भी कह सकता हूं कि सेकेंडरी कंज्यूमर या तो हर्बीवर पे फीड करेंगे, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि सेकेंडरी कंज्यूमर एनिमल के मीट के ऊपर फीड करेंगे। तो ऐसे तमाम कंज्यूमर जो एनिमल्स पे फीड करते हैं, उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है बेटा। द एनिमल्स दैट फीड ओनली ऑन एनिमल्स, जो सिर्फ और सिर्फ बेटे एनिमल्स पे फीड करते हैं, एनिमल की फ्लैश एंड बोन्स पे सर्वाइव करते हैं। हमारे यहां एक एनवायरनमेंट के अंदर बेतहाशा एनिमल्स ऐसे हैं बेटा, जो उन एनिमल्स को फीड करते हैं जो उनसे पहले मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ह्यूमंस की बात कर लेता हूं। हम बेतहाशा एनिमल्स को खाते हैं। हम चिकन्स खाते हैं, चूंकि वो एक लिविंग है, और वो जो चिकन्स हैं वो प्लांट्स पे फीड कर सकते हैं। हम कैटल्स को खाते हैं, कैटल हर्बीवर्स होती हैं क्योंकि वो प्लांट्स को खाती हैं।
हम उन कैटल्स को खाते हैं, हम उन हर्बीवर्स को खाते हैं, इसका मतलब है कि हम सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं बेटा। अब एक पॉइंट आप याद रखेंगे बेटा, एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स की फीड पे सर्वाइव करते हैं, नो डाउट हम उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर तो कहते हैं, लेकिन वो प्राइमरी कार्निवर होंगे बेटा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स का ही दूसरा नाम है प्राइमरी कार्निवर्स। ये दोनों एक ही टर्म है बेटा। आपसे पेपर में ये एमसीक्यूज आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर आल्सो नोन एज द प्राइमरी कार्निवर्स। उन्हें प्राइमरी कार्निवर्स भी कहा जाता है। अब इसकी क्या वजह है? प्राइमरी कार्निवर, कार्निवर की टर्म आती है मीट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ह्यूमंस हो या कोई भी एनिमल हो जो सबसे पहले प्लांट्स या एनिमल्स को इनटेक करेगा बेटा, हम उनके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं। अब एक चेन बन गई है बेटा, आपने अपने माइंड में इस चेन को ज़हन में रखना है। एक ग्रास है, कोई भी ग्रास है, कुछ भी हो सकती है, कोई भी हर्ब हो सकती है, उसे खाती है कैटल। ग्रास प्रोड्यूसर है, कैटल ने ग्रास पे फीड किया तो कैटल बन गया एक हर्बीवर। उस हर्बीवर के ऊपर कोई एनिमल फीड कर लेता है, हम फीड कर लेते हैं, कोई लायन आ जाता है, कोई और ऑर्गेनिज्म वुल्फ आ जाता है, वो उस कैटल पे फीड करता है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसने कैटल को किल किया है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, लेकिन साथ साथ एक प्राइमरी कार्निवर भी है बेटा। इस प्राइमरी कार्निवर को अगर कोई और इंडिविजुअल खाता है तो वो सेकेंडरी कार्निवर होगा, लेकिन साथ ही साथ वो एक टर्शरी कंज्यूमर भी होगा। कार्निवर और कंज्यूमर में ये जो डिफरेंस है बेटे, आप लोगों ने याद रखना है बेटा। प्राइमरी कार्निवर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कार्निवर टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं बेटा। ये एक कंफ्यूजन पॉइंट है बेटा जो आप लोगों ने माइंड में लाजमी रखना है। ये बात मैं बार बार एम्फेसाइज करके इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों ने यहां पर गलती करनी ही है, तो आपने ये गलती बेटा कोशिश करनी है नहीं करनी। अच्छा, सेकेंडरी कंज्यूमर की बात होगी। अब आगे बेटा टर्शरी, टर्शरी कंज्यूमर्स, जिन्हें सेकेंडरी कार्निवर भी कहा जाता है। टर्शरी कंज्यूमर ने सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करना है बेटा, इसलिए उन्हें सेकेंडरी कार्निवर भी कहा जाता है। और जैसे जैसे ये सिलसिला आगे चलता जाएगा, फूड चेन जैसे जैसे इलांगेट होती जाएगी, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टर्शरी कार्निवर, जितने भी इंडिविजुअल इनके दरमियान आएंगे वो सारे के सारे सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक से लेकर मल्टी सेलुलर मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म तक होंगे बेटा। अब यहां पर आपके सामने एक फूड चेन बनाऊंगा बेटा, और उसमें ये जो दो टर्म्स अभी तक मैंने इस्तेमाल की है, प्रोड्यूसर्स की और कंज्यूमर की, जिनकी फर्दर आगे सब टाइप्स मैंने आपके सामने लिखी हैं, उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। ओके, सबसे पहले फूड चेन की बेस है कोई भी प्लांट, कोई भी ग्रास हो सकती है। इसे फीड करती है बेटा कोई ना कोई गोट। गॉड पे बिलफर्स फीड कर रहा है जी, कोई आप कह लाइन फीड, स्नेक फीड कर रहा है, क्योंकि कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो गोट्स के ऊपर फीड करते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, जैसा कि कोबरा है और भी इस तरह के बहुत सारे स्नेक्स होते हैं बेटा। तो गोट्स पे फीड कर रहा है स्नेक। अब इस स्नेक को बिलफर्स कोई क्रोकोडाइल किल कर देता है। इस क्रोकोडाइल के ऊपर हो सकता है कोई और एनिमल आके अप्लाई करे, हो सकता है जी इसे लायंस पकड़ लें। ये कोई नई टर्म भी मैंने बना दी है बेटा। चलें, क्रोकोडाइल्स को लायंस किल करते हैं। ओके, प्लांट्स सबसे पहले प्रोड्यूसर हो गए, सो दीज आर द प्रोड्यूसर। ये पहली टर्म प्लांट्स के लिए। गोट्स यहां पर होंगे बेटा प्राइमरी कंज्यूमर्स, इन्हें हर्बीवर्स भी कहा जाता है। ओके, स्नेक्स हैं, स्नेक इस कैटेगरी के मुताबिक सेकेंडरी कंज्यूमर है, लेकिन बाकी कैटेगरी के मुताबिक ये एक प्राइमरी कार्निवोर है बेटा। अब क्रोकोडाइल्स जो स्नेक्स को किल कर रहे हैं, ये एक टर्शरी कंज्यूमर है, लेकिन सीक्वेंस के मुताबिक ये एक सेकेंडरी कार्निवोर है। और इससे ऑनवर्ड आप मूव करते जाएं, टर्शरी कंज्यूमर से आगे क्वाड्रेटरी कंज्यूमर, और क्वाड्रेटरी कंज्यूमर से आगे टर्शरी कार्निवर। ये सीक्वेंस चलता रहता है अनटिल अनलेस सबसे बड़े या सबसे जो डेवलप किस्म के कार्निवर्स नहीं आ जाते, तब तक ये सिलसिला चलता रहता है। बुक ये कहती है बेटा कि टर्शरी कार्निवर, यानी कि ये वाले जो हैं,
जो सेकेंडरी कार्निवर्स के ऊपर फीड करते हैं वो टॉप के कंज्यूमर्स होते हैं, उन्हें कोई किल नहीं करता। लायंस को कोई नहीं खाता बेटा, क्योंकि वो टर्शरी कार्निवर्स हैं। आपकी बुक कहती है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म सिर्फ डाई करते हैं, लायंस पे कोई एनिमल फीड नहीं करता बेटा। और यही हमारा लास्ट पॉइंट होगा कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बाद जो तीसरी टर्म है डीकंपोजर्स। एक छोटा सा बेटा पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। नेचर में बेटा एक साइक्लिक फिनोमेना होता है कि हर चीज जहां से शुरू होती है वो वहीं पर आकर खत्म होती है। इसे कहते हैं बेटा बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसे न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहा जाता है। फूड का सिलसिला जहां से शुरू होता है वो वहीं पर आकर खत्म हो जाता है। एक प्लांट है, उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद फूड अपनी बॉडी में लेकर आया, उस फूड को उसने आगे पास करवाया। प्लांट से वो गया किसी प्राइमरी कंज्यूमर में, वहां से गया सेकेंडरी कंज्यूमर में, वहां से गया टर्शरी कंज्यूमर में। अब टर्शरी कंज्यूमर या उससे आगे जो क्वाड्रेटरी कंज्यूमर या जो टर्शरी कार्निवर्स होंगे, अब उनसे आगे वो फूड मूव नहीं कर सकती। अब जिस वक्त ये टर्शरी कंज्यूमर्स डाई करेंगे, इनकी डेथ के बाद वो जो फूड होगी वो दोबारा जमीन के अंदर चली जाएगी। प्लांट्स ने फूड का कुछ हिस्सा जमीन से लिया था, अब वही फूड दोबारा जमीन के अंदर किस तरह से चली जाएगी, वो काम करते हैं बेटा डीकंपोजर। डीकंपोजर्स डीकंपोज एवरीथिंग, एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक चीज आपको बताता सुनो बेटे, आपने देखा होगा कि कोई भी एनिमल जब डाई करता है, या तो उसे जमीन में दबा दिया जाता है, या फिर वो अगर जमीन के ऊपर ही रहे तो आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम वो डीकंपोज होना शुरू हो जाता है। उसकी बॉडी के ऊपर जो प्रोटीन पार्ट होता है, जो उसकी बोन्स के बाहर होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाता है, डीग्रेड होना शुरू हो जाता है। और आप देखते हैं कि जी तकरीबन 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद वो सिर्फ और सिर्फ बोन्स रह जाती हैं, सिर्फ एक स्केलेटन रह जाता है, बाकी कहाँ जाता है? उसे कोई एनिमल फीड नहीं करता, उसे कोई एनिमल आके नहीं खाता, उसे डीकंपोजर्स डीकंपोज कर देते हैं बेटा। और ये नेचुरल फिनोमेना है। डीकंपोजर प्लांट्स को भी डीकंपोज करते हैं, डीकंपोजर्स प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवर्स को भी डीकंपोज करते हैं, डीकंपोजर्स सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवर्स को भी डीकंपोज करते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कार्निवर्स को भी डीकंपोज किया जाता है। और वो सारा काम करते हैं डीकंपोजर। क्या करते हैं? बॉडी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करके दोबारा सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं। सॉइल में क्यों रिलीज किया जाता है? क्योंकि ये जो इनऑर्गेनिक या सिंपल कंपाउंड्स हैं, जिस वक्त जमीन में जाते हैं वहां पर हो सकता है कि कोई दूसरा प्लांट हो, वही सेकंड प्लांट इन्हीं सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, अपनी बॉडी में लेकर आएगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इन कंपाउंड्स को ऐड करके फूड बनाएगा, और उसी फूड को दोबारा वो उस फूड साइकिल के ऊपर मूव करवाएगा जहां पर पहला सीक्वेंस चल रहा था। तो जो बात मैंने आपसे कही वो यही है बेटा कि न्यूट्रिएंट साइकिल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं, जहां से शुरू होंगे वो वहीं पर आकर खत्म होंगे बेटा। और हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में सिर्फ ये एक ही चेन नहीं पाई जाती। मुमकिन है कि इस गोड को स्नेक की बजाय कोई और एनिमल खा रहा हो, मुमकिन है कि इस गोड को वो सेकंड की बजाय कोई थर्ड एनिमल खा रहा हो, मुमकिन है कि गोड्स के अलावा प्लांट्स को कोई और खा रहा हो, मुमकिन है कि स्नेक्स को क्रोकोडाइल्स के अलावा कोई और इंडिविजुअल खा रहा हो। तो एक मैशवर्क बनता है बेटा, ऐसा मैशवर्क जिसमें बहुत सारी फूड चेन इन्वॉल्व होती हैं, और ये जो एक कॉम्प्लेक्स सीरीज बनती है बेटा, यही फूड चेन के बुनियादी कंपोनेंट्स हैं बेटा। जो कि हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। फाइनल इसका थीम बता रहा हूं बेटा, जरा गौर से सुनिएगा। इकोसिस्टम के 2 पार्ट, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग के आगे 3 पार्ट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर। प्रोड्यूसर्स बहुत सारे हैं, कंज्यूमर्स की टाइप मैंने आपके सामने यहां पर एक्सप्लेन की, डीकंपोजर जो सिंपली फूड को डीकंपोज करते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में एक ऑर्गेनिज्म जब डाई करता है तो उसकी बॉडी को डीकंपोज करने के लिए सबसे पहले बैक्टीरिया वहां पर आते हैं बेटा। इसके अलावा कुछ फंजाई भी हैं बेटा, वो भी एज अ डीकंपोजर्स के तौर पे बिहेव करती हैं बेटा। तो हमारे चैप्टर नंबर 16 इकोलॉजी का ये था बेटा हमारा सेकंड लेक्चर। होपफुली आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी बेटा। आपने सिर्फ इस कंफ्यूजनरी पॉइंट को ज़हन में रखना, बाकी चीज़ें आप पढ़ के आसानी से खुद भी समझ सकते हैं।
सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवर का रिलेशन आपने भूलना नहीं है बेटा। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।